हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर की। किसकी बात करने वाले हैं? वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। देखो यहाँ पर हम देखेंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हम जानेंगे कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो विस्कोसिटी के अंदर हमें क्या क्या वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। अब ज़रा बात समझने वाली क्या है उस पर ध्यान दें। इस टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ों की विस्कोसिटी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड्स की विस्कोसिटी। कहने का मतलब ये है कि पहले हम देखेंगे लिक्विड्स को, कि लिक्विड्स के केस में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ती है या घटती है। फिर हम देखेंगे गैसेस के लिए कि गैसेस के केस में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी के अंदर क्या क्या वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या देखने वाले हैं। तो चलेगा बिना देर किए अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला गया है, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पर है मेरी वाई एक्सिस में विस्कोसिटी और एक्स एक्सिस में है टेम्परेचर। ओके, वैसे तो आप ग्राफ देख रहे होंगे, लेकिन ये ग्राफ ऐसा क्यों बना है ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, तो चलेगा इन्हें भी समझ लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज ए डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। देखो बहुत अच्छी बात बोली गई है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मैं टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज़ करता हूँ, ओके, जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ तो कॉजेज ए डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे लिक्विड्स हैं उनकी जो विस्कोसिटी है उसके अंदर क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। विस्कोसिटी जो है लिक्विड्स की वो क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, वेयर एज विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ग्रोथ। जबकि अगर वहीं पे मैं बात करूँ गैसेस की केस में, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो मेरी जो विस्कोसिटी है वो क्या है, बढ़ती है। उल्टा है, कहने का मतलब ये है कि लिक्विड्स के केस में जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो मेरी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ गैसेस की, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ मेरी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों? लिक्विड्स में गिर क्यों रही है विस्कोसिटी और गैसेस में बढ़ क्यों रही है विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ? इसका रीज़न भी जान लेते हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर ग्राफ पे दिखाया भी हुआ है। आप देख भी रहे होंगे कि जैसे कि ये वाई एक्सिस में है विस्कोसिटी, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर। मैं जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर कम, इस पर और ज़्यादा, इस पर और ज़्यादा, इस पर और ज़्यादा, वैसे वैसे मेरी विस्कोसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, इस पर कम, इस पर ज़्यादा, इस पर ज़्यादा, इस पर ज़्यादा, आप देख रहे होंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के केस में उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ मेरी जो विस्कोसिटी है वो धीरे धीरे क्या है, कम हो रही है। ठीक है, तो अब ऐसा हो क्यों रहा है, वो रीज़न क्या है वो भी जान लेते हैं। द रीज़न फॉर द अबव फिनोमेना इज़ दैट इन लिक्विड्स। अगर मैं बात करूँ ऊपर के फिनोमेना की कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले मैं अगर लिक्विड की बात करूँ तो विस्कोसिटी इज़ प्राइमरली ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोहेशन। तो जो लिक्विड्स होते हैं हमारे, उनके अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो मेनली, उसका कारण क्या है विस्कोसिटी का लिक्विड्स के अंदर, वो मेनली जो कारण है वो ये है कोहेशन, मॉलिक्यूलर कोहेशन। जो मॉलिक्यूलर कोहेशन है वो है मेन रीज़न किसका, विस्कोसिटी का आपके लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, विच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर की वजह से हमारा जो लिक्विड्स है वो हीट होता है। अब वो हीट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। तो जो हमारा कोहेशन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या है, कम होता है। ठीक है, कोहेशन फोर्स तो आपको मालूम होगा, ये मैंने आपको जब मैंने विस्कोसिटी पढ़ाया था तब भी बताया था। नहीं मालूम है तो फिर से बता देता हूँ। कोहेशन फोर्स इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। कोहेशन फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच एक्ट्स, जो कि एक्ट होता है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जो कि सेम मॉलिक्यूल्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, तो वही रीज़न है क्या इसके अंदर, जो विस्कोसिटी है लिक्विड्स की वो कोहेशन की वजह से होती है, मॉलिक्यूलर कोहेशन की वजह से होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी जो लिक्विड है उसे हीट मिलती है तो जिससे उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो यानी पार्टिकल जो हमारे पास थे वो दूर जाएंगे। अब पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो विस्कोसिटी है वो भी क्या है,
डिक्रीज़ हो जाती है। यही कारण है कि लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाते ही हमारी जो विस्कोसिटी है वो कम होने लगती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ वहीं पर गैसेस की, इन गैसेस तो वही बात लिखी हुई है ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीमेंट वाइल। अब तो ये बात आपको समझ में आई कि लिक्विड के अंदर जो हमारी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ क्यों होती है। ठीक है, अब बात करेंगे गैसेस की। इन गैसेस विस्कोसिटी इज ड्यू टू मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। ठीक है, विच इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। देखो, अब अगर मैं बात करूँ गैसेस की कि गैसेस के केस में जो मेरी विस्कोसिटी है वो बढ़ क्यों रही है, तो उसका रीज़न सिंपल सा ये है, वो क्या है, गैसेस के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो होती है मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से। किसकी वजह से? मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। ये होता क्या है? ये होता ये है कि जैसे जो गैसेस होती हैं हमारी, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो मूव हो रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, तो वो मोमेंटम ट्रांसफ़र को दिखा रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा, उन जो पार्टिकल्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जितना जल्दी पहले मूव हो रहे थे उससे और जल्दी मूव होने लग जाते हैं। जिससे क्या है, जल्दी जल्दी मूव होंगे तो जो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स हो रही थी वो भी बढ़ जाती हैं। अब नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो यानी कि मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा। मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा, इट मीन्स जो विस्कोसिटी है गैसेस के अंदर वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यही कारण है कि जो हमारी गैसेस हैं उनके अंदर विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ राइज हो जाती है। वहीं पर अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो जो हमारी विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर विस्कोसिटी होती है कोहेशन के कारण, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो विस्कोसिटी है लिक्विड्स के अंदर वो कम हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ गैसेस की तो वो होती है मॉलिकुलर मोमेंटम के कारण विस्कोसिटी, ओके, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है हमारा टेम्परेचर के बढ़ाने पर। इसीलिए जो विस्कोसिटी है गैसेस की वो इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ, वहीं पर लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ। सो आई होप गाइस ये दोनों की दोनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।